शाइन 4 टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, नोस्ट्राडेमस के मुताबिक सन 2025 में अमेरिका की तबाही का साल होगा। मगर कैसे? नोस्ट्राडेमस की सालों पहले की गई पेशिनगोई कैसे पूरी होने जा रही है? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। प्यारे साथियों, आने वाले दिनों में अमेरिका किन किन मुश्किलात का सामना करने जा रहा है। नाज़रीन, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी हैसियत को मगरबी तमाम मज़ाहिब सेकुलर लिबरल तबके की एक खासी तौक़ियात मानती आ रही है। इस शख्स का नाम है नोस्ट्राडेमस, जो कि फ्रांस में सन 1503 को एक यहूदी घराने में पैदा हुआ। इसका पूरा नाम माइकल नोस्ट्राडेमस है और इसके दादा पियर नोस्ट्राडेमस अपने वक्त का मशहूर ताजिर था और इल्म तहकीक से काफ़ी मोहब्बत करता था। इसलिए इल्म तहकीक से शोगफ नोस्ट्राडेमस को विरासत में मिला। वो अपने दौर में एक आला पाए का तबीब, मुसन्निफ और माहिर में नजूम था। वो अपनी काबिलियत और पेशन गोई की वजह से फ्रांस के शाही दरबार में बरसरे रोजगार था। इसके दौर में फ्रांस में बादशाहत हुआ करती थी। नोस्ट्राडेमस ने अपनी जिंदगी में ले प्रोफेसिस यानी पेशन गोई के नाम से एक मशहूर जमाना किताब लिखी, जो कि उसकी जिंदगी में ही यानी सन 1555 में ही पब्लिश हुई। ये किताब मुस्तकबिल के मुतालिक पूरी दुनिया में रूनुमा होने वाले इनकलाबात, वाक़यात और हादसात के मुतालिक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रुबाइयों की शक्ल में लिखी गई है। ये पेशगो सन 1566 में दिल की बीमारी की वजह से इस दुनिया फानी से कोच कर गए। इसकी ये किताब पिछले 450 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिश और फरोख्त होने वाली किताब है। नोस्ट्राडेमस ने अपनी कब्र कुशाई के मुतालिक भी एक बहुत ही अजीब और गरीब वाक़या का जिक्र अपने किताब में लिखा था। 17 मई सन 1791 को इनकलाब फ्रांस शुरू हुआ तो 2 साल गुजर चुके थे। मुल्क के तमाम बड़े बड़े जालिम औतेदार जान से मार दिए गए थे। एक रात 3 शराबियों ने नशे की हालत में चर्च के अहाते में एक कब्र को खोद डाला। इन्हें एक कब्र में एक हड्डियों का ढांचा मिला, जो कि नोस्ट्राडेमस का ही था, जिसके गले में लटकी एक तख्ती पर लिखा हुआ था कि इनकलाब फ्रांस के 2 साल बाद 3 शराबी मेरे कब्र कुशाई करेंगे। इनमें से 2 उसी रात मर जाएंगे, जबकि तीसरा सारी जिंदगी के लिए पागल बन जाएगा। ये तहरीर देखकर तीनों शराबियों के होश उड़ गए। एक तो मौके पर डर के मारे ही मर गया, बाकी दोनों ने चिल्लाते हुए दौड़ लगाई। इनकलाबी गार्ड्स ने उनको चोर समझकर उन पर फायर कर दी। इनमें से एक फायरिंग से मर गया, जबकि दूसरा जख्मी हुआ और इस वाक़े से हमेशा के लिए पागल हो गया। नाज़रीन, नोस्ट्राडेमस ने 17 सदी में गार्ड फायर ऑफ लंदन की भी पेशगोई की थी। आग लगाने का यह वाक़या सन 1666 में रहनुमा हुआ। इसने पहली जंग अजीम का जिक्र भी अपनी रुबाइयों में किया है। इसी तरह हिटलर के उरूज जवाल के बारे में भी उसकी पेशनगोई सच साबित हुई। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस ने हिटलर को फ्रांसीसी जबान में हिस्टर के नाम से पुकारा है। 21वीं सदी के आगाज में एक ताकतवर मुल्क की इमारत से 2 लोहे के परिंदे टकराने और इस मुल्क की जवाल का जिक्र भी नोस्ट्राडेमस की किताब में मिलता है। और यह मुल्क अमेरिका है, जिसमें 9/11 का वाक़या रोनुमा हुआ। इस तरह नोस्ट्राडेमस ने अमेरिकी जवाल की पेशनगोई भी कर रखी है, जिसके मुतालिक सन 2025 से 2030 के दरमियान अमेरिका में कहतसाली और अशियाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। इस पेशनगोई के हवाले से कई माहिरीन भी इशारा दे चुके हैं कि आने वाले सालों में अमेरिका के अंदर बदतरीन कहत पड़ने वाली है और आशियाए खुर्दनोश की कमी हो जाएगी, जबकि सफ़ेद और सियाह फॉर्म अमरीकियों में बड़ी जंग चिड़ने का खदशा भी है, जिससे बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत हो सकती है। यानी नोस्ट्राडेमस की एक और पेशनगोई पूरे होने को करीब है। इससे कबल अमेरिका के हवाले से नोस्ट्राडेमस की एक पेशनगोई पूरी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2018 में दुनिया के सुपर पावर पर बेशरम, बेबाक और झगड़ालू किस्म का शख्स हुकूमत करेगा, जो अपनी फौज का सालार भी होगा और इसके झगड़े ऐसे शदीद होंगे कि कौम और मुल्क उसकी वजह से कट जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक यह शख्स डोनाल्ड ट्रंप ही था, जिसने अमेरिका का इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी फौज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से दुनिया के कई ममालिक एक दूसरे से गुटम गुटा हुए और उनमें दूरियां पैदा हुई। प्यारे साथियों, इसी तरह नोस्ट्राडेमस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आखिरी जंग के मुतालिक भी पेशनगोई कर रखी है कि 3 शहरों की निशान वाली फौज को अपने दरीना दुश्मन के हाथों शिकस्त पेश होगी और इस रियासत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। नाजरीन, ये बात याद रहे कि 3 शेर हिंदुस्तान का कौमी निशान यानी लोगो है, जो कि उसके पासपोर्ट पर भी प्रिंटेड है। आप दोस्तों की मालूमात में इजाफे के लिए
बताते चले कि महात्मा गांधी ने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 4 जंगों की पेशिनगोई की थी और कहा था कि हर आने वाली जंग पिछले जंग से ज्यादा खूनरेज होगी और चौथी जंग आखिरी जंग होगी। नोस्ट्राडेमस की मशहूर पेशिनगोई में से एक साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल भी जिक्र किया गया है। 21वीं सदी के मुतालिक इसकी खौफनाक पेशिनगोइयों में पूरी दुनिया की अक़वाम का आपस में जंग का बर्पा होना यानी तीसरी आलमी जंग, एक वबा के बाद दूसरी वबा का आना, रूस से एक वायरस का निकलना और इंसानों का ज़ॉम्बीज़ यानी खून चूसने वाला दरिंदा बन जाना शामिल है। जबकि कुछ ममालिक अपने खुफिया और मखसूस अगराज और मकासद की तकमील के लिए गलत पेशिनगोइयाँ भी नोस्ट्राडेमस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बतौर प्रोपेगेंडा मीडिया और सोशल मीडिया पर ये बातें फैला रहे हैं। इंडियन मीडिया स्केल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान से एक अजीम लीडर रहनुमा होगा जो कि पाकिस्तान और चीन पर कब्जा करने के बाद पूरी एशिया पर राज करेगा। दोस्तों, हाल ही में नोस्ट्राडेमस की तरह पाकिस्तान में एक साहिब कशफ बुजुर्ग अपने वफात से एक बरस कबल मंजर आम पर आए। बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से 70 किलोमीटर के फासले पर पुरस्रार पहाड़ों में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। पेशे के एतबार से वो चरवाहे थे, शायरी भी करते थे, जड़ी बूटियों की पहचान रखते थे। इसी वजह से लोग उनके पास दूर दूर से आते थे। वहाँ के लोगों में बाबा जोगी के नाम से जाने जाते थे। बाबा जोगी और नोस्ट्राडेमस में जहाँ बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, वहाँ एक ये भी है कि बाबा जी की किताब की इज्जत उनकी वफात से 1 साल कबल ही हुई थी। उनके वफात के बाद उनके मदाओं की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। बाबा जोगी ने अपने किताब में 2050 के लिए भी पेशिनगोई की है। इनकी पेशिनगोई के मुताबिक सन 2050 तक सरजमीन पाकिस्तान की कौमी जबान चाइनीज होगी। गवादर में एक नई कौम नजर आएगी जो कि पाक चीन दोस्ती का नतीजा होगी। इस कौम को पिक चीनी कहा जाएगा। इस्लामाबाद की जगह चाइना टाउन होगा। बलोची जबान वाले आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुके होंगे और कराची के नेशनल म्यूजियम में उनकी गालों में भूसा भरे मुजस्मे नस्ब होंगे जिसे पिक चीनी हैरत से देखेंगे। प्यारे साथियों, नए पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम बनेगा जो कि आंखों के होते हुए नाबीना और कान के होते हुए समाज से महरूम होगा। मर्द जनाना और खवातीन मर्दाना लिबास पहना करेंगी। दरियाए बोलान चाइनीज टेक्नोलॉजी से पूरे बलूचिस्तान में रवा हो जाएगा। एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को जेल में डाला जाएगा। पिग चीनियों की रंगत सांवली और नकूश चाइनीज होंगे और उस दौर में कुत्ते और गधों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो नाजरीन, क्या वाकई ऐसी ही मुमकिन हो सकेगा? क्या वाकई बाबा जोगी की ये पेशिनगोई सच साबित हो सकती है? इन बातों में आप अहबाब की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।